करूंगा कि मेरे वालिद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, ना मैं मौलाना असदुर रहमान हूँ, ना मैं मुफ्ती महमूद का पोता हूँ कि पहली दफा मैं असेंबली में आया और NHA की वजारत मुझे दे दी गई और उस वजारत में आपने जो महान करप्शन की वो आज भी NHA की दरो दीवार उसके गवाह हैं। तो मकसद है कि हमने बिलो द बेल्ट, मुझे सुन लेना जी, आज आप तक सुन तो बता देना जी, ये पीडीएफ दौर की बात कर रहे हैं मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर अपनी बात करने इस तरह मजा नहीं आएगा। मैं गौरी साहब आपकी तरफ आता हूं, जरा वो बात कर ले, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं तो इंतजार में था कि आपका मेरा सामने सामना हो। आपको ये चाहिए कि आप उनका माइक बंद करें। गौरी साहब मैं आता हूं, मैं जरा उनको बात करें, आपको पूरा मौका मिलेगा। जी जी बात कर रहे हैं, गलत बयानी हम नहीं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, साहब इस तरह मौका नहीं मिलेगा। गौरी साहब जरा वो बात कर ले, फिर आपकी तरफ आता हूं, आप जवाब दीजिए। मेरा स्टाइल नहीं है, जी मैंने 1400 टॉक शोज किए हैं एक साल में, मेरा स्टाइल नहीं है। आप माइक बंद करेंगे, मैं बात करूंगा, फिर मेरा नहीं आप कंटिन्यू आप पहले माइक बंद करें। जी जी चले जी, बंद करें जी, आप गौरी साहब को फिर बाद में मौका देते हैं। चलें जी, फिर मेरा भी बंद कर दीजिएगा माइक। पहली बात तो ये कि गौरी साहब जो है ये किसी और को जाकर लेक्चर दें, ये बेसिकली ये यहाँ सर्टिफिकेट बांधने के लिए नहीं बैठे हुए। आप किसी को सर्टिफिकेट दें कि तुम सही हो या तुम गलत हो। हम सब लोगों ने अपनी बात ऑडियंस को सुनानी है और आप एंकर हैं, आपको बतानी है, आप हमारी तस्दीक जरूर करें, बाकी ऑडियंस ने हमारे ऊपर यकीन करना है या नहीं करना। तो गुजारिश ये है कि मैं और नईम हैदर पंजोता हम वर्कर क्लास के लोग हैं, जीरो से शुरू हुए। कल नईम पंजोता भी वफाकी वजीर बनेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन हमारा कोई बाप दादा जो है वो उसकी वजह से हमें वजारत नहीं दी गई और उस वजारत के अंदर ना ही हमने वो काम किया कि उसके बाद आपकी अपनी जमात के लोग, आपके अपने ठेकेदार जो जो बातें की वो सारा पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने जो बात की, पहली बात तो है कि अगर किसी भी रहनुमा ने, किसी सियासी रहनुमा ने अफवाज पाकिस्तान के शोधा की साख, उनकी कुर्बानी को जो है वो हत्वे तनकीद बनाया है, तो मैं उस पर 1000 मरतबा लानत भेजता हूं, जिस जमात से भी हो। नंबर एक। नंबर दो ये कि यहां बात ये नहीं हो रही, यहां बात ये हो रही है कि अगर किसी ने तनकीद का निशाना बनाया, किसी सरबराह को बनाया, किसी इदारे के इंटेलिजेंस चीफ को बनाया, उसके सियासी किरदार पर बात की, आप भी कर ले, उसके बाद उसी तरह का रिएक्शन आता। आप क्या कह रहे हैं कि जो फौजी जवान या पुलिस कांस्टेबल या FC का जवान ये जा रहा है लड़ने, ये इसलिए जा रहा है कि हमने इसे पैसे दिए, ये मुख्तसर बात है, उसका आप फिर दिफा कर रहे हैं। फिर सामने वाले की आप कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं कि ये पहली दफा वजीर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कल ARY पे 11 मिनट बात की, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की, और यही कहा कि मौलाना के कद काट के बंदों की बात नहीं करनी चाहिए थी। और कई मरतबा उमर दराज गोंदल इस बात का गवाह है, नईम हैदर पंजोता इस बात का गवाह है कि मैंने कई मरतबा अपनी जमात के बेशुमार फैसलों पर कहा कि जी मैं इसकी दिफा की पोजीशन में नहीं हूं, इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। पेट्रोल मसनूआत में लेवी का मामला है, बाकी चीजें हैं, तो आपका भी मुंह उठा के आप लोग जो है, मकसद ये कि मैं आपको घर तक पहुंचा के आऊंगा अगर आप यानी लोगों के खिलाफ आप लोग फतवे दे देते हैं। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप कहेंगे जी तुम गलत हो, मैं तुम्हें यहीं रोक दूंगा। मुतशद्दिद रवैया अपना छोड़ दें, आप जमहूरियत में बैठे हुए हैं, मेहरबानी करें, आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूंगा। अब आप बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा, आप मुझे गाली बिल्कुल ठीक है, आपका मुद्दा आ गया। मेरे सिर्फ एक नुकता ज़ाहिर साहब बता दीजिए, कोई कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर रहे, इसका मतलब है? जी नहीं, बिल्कुल करेंगे कानूनी कार्रवाई, लेकिन इसमें फर्क ये है कि अगर कोई आम बंदा ये बात करता तो अब तक उस पर पर्चा भी हो चुका होता, वो अरेस्ट भी हो चुका होता। लेकिन मौलाना साहब एक बड़े कद काट के सियासी रहनुमा है, उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, इंसान है, गलती कर जाता है, जज्बात में कोई बात अगर कर गए, अगर वो उससे रजू कर लेते हैं या उसकी वजाहत फरमा देते हैं या उस बयान से पीछे हट जाते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा मकसद जुर्म का खात्मा है, ना कि बंदे का। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा गौरी साहब की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मौलाना साहब के फॉलोअर ट्रैक पर आ जाए जी, ठीक है, बयान की तस्दीक हो जाए, तो गौरी साहब आपने हुज़ैफा साहब की गुफ्तगू भी सुन ली है। जाहिर है कि माजी में हमने देखा है जब इस किस्म की गुफ्तगू होती रही है तो लोगों पे पर्चे होते रहे हैं, और यही बात हुज़ैफा साहब भी कह रहे हैं, कोई आम बंदा होता था अब तक पर्चा हो चुका होता। हजूर बात यह है कि गोदर साहब मुझे आपसे भी गिला है, आपने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मौलाना साहब को क्लिप क्यों नहीं चलाया, जो 15-20 मिनट का क्लिप चलाते ताकि पता तो लगता मौलाना ने किस सियाको सबाक में आपको इसीलिए बुलाया कि आप अपना मुद्दा रखिए सामने। उस पे कल से प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें गिला भी इसी पे है। ये मुस्लिम लीग वाले कल हमारे सामने बैठ के PDM के इजलासों में आंसू से रोते थे बैठ के, आज ये सारे सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए लगे हुए हैं। हमें पता है कि जब ताहिर अशरफी और जनाब फयाजुल हक चौहान और चौधरी जैसे लोग जब टीवी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो पता है कि उनको कौन करवा रहा है। हम बच्चे नहीं है, हम सब चीजें समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग दूर अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी तरह चीज बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं दूसरी बात आपसे ये कह दूं कि जो इस वक्त ये सूरत बनाई गई है, जो चीज पर हम इस तरह की बातों से कभी नहीं दबते। हमारे साथ ये लोग रहे हैं, तहरीक में भी रहे हैं, इनको पता है जब ये लाहौर की घरों में छुपे बैठे थे, इनके प्लेटर्स कम हो रहे थे, मैं उस वक्त भी यादगार पाकिस्तान के नीचे लाखों लोग लेके बैठा हुआ था, और कब्र-ओ-ज़मा कायरा के अलावा इनका कोई मुस्लिम लीग का आदमी मेरे पास नहीं आया था। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं भी एक कारकुन का बेटा हूं। मैं हजूर हुज़ैफा साहब, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं भी एक कारकुन का बेटा हूं। मैं कोई बड़े जागीरदार सरमायादार किसी MNA और किसी का बेटा नहीं हूं।
मैं एक गरीब कारकुन का बेटा हूँ, जमीयत उलमा में आपको गरीब कारकुन ही मिलेगी। और अगर आप बात कर रहे हैं किसी की करप्शन की, तो आप 2.5 साल से सो रहे थे। ये सारी बातें आपको कल से याद आ रही है। आप मौलाना साहब की स्टेटमेंट पीटीवी पे चला दें पूरी आधे घंटे की, उसके बाद फिर देखिए रद्द-ए-अमल क्या आता है। आप एक जुमला उठा के उस पर अगर इस तरह की बातें करेंगे और ये चीजें करें, तो हम तो रद्द-ए-अमल देंगे, हम दे रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में है, सोशल मीडिया पे हम रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मीडिया आपके कंट्रोल में है, मीडिया आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये मुझे ब्रेक